पिछले क्लास में हम लोग 3.4 का और सारा सवाल इसके पीछे वाला समझ चुके हैं। आज की क्लास में पढ़ना है 2 नंबर, यानी पीछे वाले क्लास में 1 नंबर में जो 4 सवाल दिया हुआ था, चारों सवाल को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो बिना वक्त गंवाए डायरेक्ट हम आते हैं सवाल पे। चलिए सवाल को देखिएगा। लिखा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उसके हल। क्या करना है? यदि का हो अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। नहीं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए सवाल में क्या लिखा हो। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। जब भी सवाल में अंश हर वाला सवाल रहे ना, तो आप आंख बंद करके एक बात सब में लिखिएगा। वो बात क्या है? माना कि भिन्न का अंश बराबर x, उसके बाद भिन्न का हर बराबर y, और भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश का जो मान है x, हर का मान y। ठीक है, अब यहाँ से मामला शुरू होता है हल प्रश्न से। तो हल प्रश्न से ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। पहले यहाँ पे जो भिन्न है x बटा y, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि हम अंश में 1 का करें जोड़ दे, नहीं अंश में क्या करना है? 1 जोड़ना है। हर में से 1 घटा दे, हर में से 1 घटाना है। तो भिन्न जो है वो कौन चीज में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है। यानी क्या बन जा रहा है? 1। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 अपना से कर दिए। करस्पॉन्डिंग गुना करेंगे तो x + 1 और y - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x यानी चर वाला को एक साइड में, -y बराबर माइनस का 1 बचा, इधर प्लस का 1 उधर जा कर के माइनस में 1, यानी x - y बराबर -2। इक्वेशन कितना बताना होगा? 1। ठीक है, अब आगे समझिए पुनः प्रश्न से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, x बटा y लिख देंगे। अब सवाल पे दें, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में क्या करना है? 1 जोड़ना है। ठीक है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और हर में हमसे कहा गया है कि 1 जोड़ दे, तो यह क्या है कि 1/2 में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? 1/2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग गुना करेंगे तो बनेगा 2x बराबर y + 1, यानी 2x - y बराबर 1। इक्वेशन आपके पास बना है जो क्या है? इक्वेशन सेकेंड हुआ। हमने आपको कल के क्लास में सिखाया है कि विलोपन विधि में कोई एक टर्म को बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो बराबर नहीं। और देख लेते, यहाँ पे y और यहाँ भी y है, बराबर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए सामने का चिन्ह इसमें माइनस और इसमें भी माइनस। तो हमने सिखाया जब चिन्ह क्या हो? समान हो, उस स्थिति में इक्वेशन को हम घटाते हैं। इक्वेशन को जब घटाते हैं तो उस समय उसका चिन्ह बदलते हैं। यानी इक्वेशन फर्स्ट घटाओ क्या हो जाएगा? सेकेंड से। इक्वेशन फर्स्ट जो दिया है x - y बराबर -2। इक्वेशन सेकेंड है 2x - y बराबर 1। अब यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, इससे ई कैंसिल आउट हो जाएगा, घटेगा तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर 3। जो x का मान है ये आप समीकरण 1 या फिर 2 कहीं भी रख दीजिए। तो लिखना होगा x का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
तो समीकरण 1 में क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर -2, x का मान 3 माइनस वाई बराबर -2। अब माइनस का y बराबर -2, इधर प्लस में 3, उधर जाकर के माइनस में 3, माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 5, यानी भिन्न बराबर हम देखे हैं क्या था, x बटा y। तो x का मान अपने पास आ चुका है 3 और y का मान 5, जो कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते ये सवाल आप